ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी। पूज्य संत श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी द्वारा हिंदी टीका। अध्याय 3 कर्मयोग, पृष्ठ 224 224। श्लोक 28-28, ऑडियो 70-70। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहा है, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। व्याख्या। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः। पूर्व श्लोक में वर्णित अहंकार विमूढ़ात्मा अर्थात अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले पुरुष से तत्वज्ञ महापुरुष को सर्वथा भिन्न और विलक्षण बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृतिजन्य है। इन तीनों गुणों का कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। अतः शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सब गुणमय ही है। यही गुण विभाग कहलाता है। इन शरीर आदि से होने वाली क्रिया कर्म विभाग कहलाती है। गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील है। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा क्रियाएं आरंभ और समाप्त होने वाली है। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म विभाग को तत्व से जानना है। चेतन अर्थात स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती। वह सदा निर्लिप्त निर्विकार रहता है, अर्थात उसका किसी भी प्राकृत पदार्थ और क्रिया से संबंध नहीं होता। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही चेतन को तत्व से जानना है। अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से तो इस बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है, पर साधक की दृष्टि से राग ही मुख्य कारण है। राग अविवेक से होता है। विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्य में विशेष रूप से है। आवश्यकता केवल इस विवेक को महत्व देकर जागृत करने की है। अतः साधक को विवेक जागृत करके विशेष रूप से राग को ही मिटाना चाहिए। तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला साधक भी अगर गुण अर्थात पदार्थ और कर्म अर्थात क्रिया से अपना कोई संबंध नहीं मानता तो वह भी गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जान लेता है। चाहे गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जाने, चाहे स्वयं अर्थात चेतन स्वरूप को तत्व से जाने, दोनों का परिणाम एक ही होगा। गुण कर्म विभाग को तत्व से जानने का उपाय। 1. शरीर में रहते हुए भी चेतन तत्व अर्थात स्वरूप सर्वथा अक्रिय और निर्लिप्त रहता है। अध्याय 13 श्लोक 31। प्रकृति का कार्य अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि इदम अर्थात यह कहा जाता है। इदम अर्थात यह कभी अहम अर्थात मैं नहीं होता। जब यह अर्थात शरीर आदि मैं नहीं है तब यह में होने वाली क्रिया मेरी कैसे हुई। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब प्रकृति के कार्य है और स्वयं इनसे सर्वथा असंबद्ध निर्लिप्त है। अतः इनमें होने वाली क्रियाओं का कर्ता स्वयं कैसे हो सकता है। इस प्रकार
अपने को पदार्थ एवं क्रियाओं से अलग अनुभव करने वाला बंधन में नहीं पड़ता। सब अवस्थाओं में नैव किंचित करोमीति। अध्याय 5 श्लोक 8। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा अनुभव करना ही अपने को क्रियाओं से अलग जानना अर्थात अनुभव करना है। 2. देखना, सुनना, खाना, पीना आदि सब क्रियाएं हैं और देखने, सुनने आदि के विषय, खाने पीने की सामग्री आदि सब पदार्थ है। इन क्रियाओं और पदार्थों को हम इंद्रियों अर्थात आँख, कान, मुंह आदि से जानते हैं। इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से और बुद्धि को माने हुए अहम अर्थात मैंपन से जानते हैं। यह अहम भी एक सामान्य प्रकाश अर्थात चेतन से प्रकाशित होता है। वह सामान्य प्रकाश ही सबका ज्ञाता, सबका प्रकाशक और सबका आधार है। अहम से परे अपने स्वरूप अर्थात चेतन को कैसे जाने? गाढ़ निद्रा में यद्यपि बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, फिर भी मनुष्य जागने पर कहता है कि मैं बहुत सुख से सोया। इस प्रकार जागने के बाद मैं हूँ का अनुभव सबको होता है। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति काल में भी अपनी सत्ता थी। यदि ऐसा न होता तो मैं बहुत सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं था, ऐसी स्मृति या ज्ञान नहीं होता। स्मृति अनुभवजन्य होती है। अतएव सबको प्रत्येक अवस्था में अपनी सत्ता का अखंड अनुभव होता है। किसी भी अवस्था में अपने अभाव का अर्थात मैं नहीं हूँ इसका अनुभव नहीं होता। जिन्होंने माने हुए अहम अर्थात मैंपन से भी संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप अर्थात है का बोध कर लिया है, वे तत्वविद कहलाते हैं। अपरिवर्तनशील परमात्मा तत्व के साथ हमारा स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। परिवर्तनशील प्रकृति के साथ हमारा संबंध वस्तुतः है नहीं, केवल माना हुआ है। प्रकृति से माने हुए संबंध को यदि विचार के द्वारा मिटाते हैं तो उसे ज्ञान योग कहते हैं, और यदि वही संबंध परहितार्थ कर्म करते हुए मिटाते हैं तो उसे कर्म योग कहते हैं। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर ही योग अर्थात परमात्मा से नित्य संबंध का अनुभव होता है, अन्यथा केवल ज्ञान और कर्म ही होता है। अतः प्रकृति से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा से अपने नित्य संबंध को पहचानने वाला ही तत्वविद है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। प्रकृतिजन्य गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी गुण ही कहलाते हैं और इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं। अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर इनसे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है, परंतु स्वयं अर्थात सामान्य प्रकाश चेतन में अपनी स्वतः बुद्धि स्थिति का अनुभव होने पर मैं करता हूँ ऐसा भाव आ ही नहीं सकता। रेलगाड़ी का इंजन चलता है अर्थात उसमें क्रिया होती है, परंतु खींचने की शक्ति इंजन और चालक के मिलने से आती है। वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की ही है, पर चालक के द्वारा संचालन करने पर ही वह गंतव्य स्थान पर पहुंच पाता है। कारण कि इंजन में इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं है, इसलिए उसे इंद्रियां, मन, बुद्धि वाले चालक अर्थात मनुष्य की जरूरत पड़ती है। परंतु मनुष्य के पास शरीर रूप इंजन भी है और संचालन के लिए इंद्रियां, मन, बुद्धि भी। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये चारों एक सामान्य प्रकाश अर्थात चेतन से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही कार्य करने में समर्थ होते हैं। सामान्य प्रकाश अर्थात ज्ञान का प्रतिबिंब बुद्धि में आता है। बुद्धि के ज्ञान को मन ग्रहण करता है।
मन के ज्ञान को इंद्रियां ग्रहण करती है और फिर शरीर रूप इंजन का संचालन होता है। बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर, ये सब के सब गुण हैं और इन्हें प्रकाशित करने वाला अर्थात इन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाला स्वयं इन गुणों से असंबद्ध निर्लिप्त रहता है। अतः वास्तव में संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का सब लोग अनुसरण करते हैं। इसीलिए भगवान ज्ञानी महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह कैसे होता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधक को भी वैसा ही मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। प्रकृति पुरुष संबंधी मार्मिक बात। आकर्षण सदा सजातीयता में ही होता है। जैसे कानों का शब्द में, त्वचा का स्पर्श में, नेत्रों का रूप में, जिह्वा का रस में और नासिका का गंध में आकर्षण होता है। इस प्रकार पांचों इंद्रियों का अपने अपने विषयों में ही आकर्षण होता है। एक इंद्रिय का दूसरी इंद्रिय के विषय में कभी आकर्षण नहीं होता। तात्पर्य यह है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के प्रति आकर्षण होने में मूल कारण उन दोनों की सजातीयता ही है। आकर्षण प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीयता में ही होती है। विजातीय वस्तुओं में न तो आकर्षण होता है, न प्रवृत्ति होती है और न प्रवृत्ति की सिद्धि ही होती है। इसलिए आकर्षण, प्रवृत्ति और प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीयता के कारण प्रकृति में ही होती है, परंतु पुरुष अर्थात चेतन में विजातीय प्रकृति अर्थात जड़ का जो आकर्षण प्रतीत होता है, उसमें भी वास्तव में प्रकृति का अंश ही प्रकृति की ओर आकर्षित होता है। करने और भोगने की क्रिया प्रकृति में ही है, पुरुष में नहीं। पुरुष तो सदा निर्विकार, नित्य, अचल तथा एकरस रहता है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष वस्तुतः न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। पुरुष तो केवल प्रकृतिस्थ होने अर्थात प्रकृति से तादात्म्य मानने के कारण सुख दुखों के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है। पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। अध्याय 13 श्लोक 20। और पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान गुणान। अध्याय 13 श्लोक 21। तात्पर्य यह है कि यद्यपि संपूर्ण क्रियाओं की सिद्धि और आकर्षण प्रकृति में ही होता है, तथापि प्रकृति से तादात्म्य के कारण पुरुष मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा मानकर भोक्तृत्व में हेतु बन जाता है। कारण कि सुखी दुखी होने का अनुभव प्रकृति अर्थात जड़ में हो ही नहीं सकता। प्रकृति अर्थात जड़ के बिना केवल पुरुष अर्थात चेतन सुख दुख का भोक्ता बन ही नहीं सकता। पुरुष में प्रकृति की परिवर्तन रूप क्रिया या विकार नहीं है, परंतु उसमें संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता तो है ही। वह पत्थर की तरह जड़ नहीं, प्रत्युत ज्ञान स्वरूप है। यदि पुरुष में संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता नहीं होती, तो वह प्रकृति से अपना संबंध कैसे मानता? प्रकृति से संबंध मानकर उसकी क्रिया को अपने में कैसे मानता और अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे स्वीकार करता? संबंध को मानना अथवा न मानना भाव है, क्रिया नहीं। पुरुष में संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने की योग्यता तो है, पर क्रिया करने की योग्यता उसमें नहीं है। क्रिया करने की योग्यता उसी में होती है जिसमें परिवर्तन अर्थात विकार होता है।
पुरुष में परिवर्तन का स्वभाव नहीं है, जबकि प्रकृति में परिवर्तन का स्वभाव है। अर्थात प्रकृति में क्रियाशीलता स्वाभाविक है, इसलिए प्रकृति से संबंध जोड़ने पर ही पुरुष अपने में क्रिया मान लेता है। कर्ता हमिति मन्यते, अध्याय 3 श्लोक 27। पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह परिवर्तन का होना उसकी कोई अशक्तता या कमी नहीं है, प्रत्युत उसकी महत्ता है। वह निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। परिवर्तन होना उसका स्वभाव ही नहीं है, जैसे बर्फ में गर्म होने का स्वभाव या योग्यता नहीं है। परिवर्तन रूप क्रिया होना प्रकृति का स्वभाव है, पुरुष का नहीं। परंतु प्रकृति से अपना संबंध न मानने की इसमें पूरी योग्यता, सामर्थ्य, स्वतंत्रता है, क्योंकि वास्तव में प्रकृति से संबंध मूल में नहीं है। प्रकृति के अंश शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है, तब प्रकृति के उस अंश में अर्थात सजातीय प्रकृति का आकर्षण, क्रियाएं और उनके फल की प्राप्ति होती रहती है। इसी का संकेत यहाँ गुणाः गुणेषु वर्तन्ते पदों से किया गया है। गुणों में अपनी स्थिति मानकर पुरुष अर्थात चेतन सुखी दुखी होता रहता है। वास्तव में सुख दुख की पृथक सत्ता नहीं है, इसलिए भगवान गुणों से माने हुए संबंध का विच्छेद करने के लिए विशेष जोर देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो संबंध विच्छेद पहले से अर्थात सदा से ही है, केवल भूल से संबंध माना हुआ है। अतः मानवीय संबंध को अस्वीकार करके केवल गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इस वास्तविकता को पहचानना है। इति मत्वा न सज्जते, यहाँ मत्वा पद जानने के अर्थ में आया है। तत्वज्ञ महापुरुष प्रकृति अर्थात जड़ और पुरुष अर्थात चेतन को स्वाभाविक ही अलग अलग जानता है, इसलिए वह प्रकृतिजन्य गुणों में आसक्त नहीं होता। भगवान मत्वा पद का प्रयोग करके मानव साधकों को यह आज्ञा देते हैं कि वे भी प्रकृतिजन्य गुणों को अलग मानकर उनमें आसक्त न हो। विशेष बात, कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों की साधना प्रणाली में एकता नहीं होती। कर्मयोगी गुणों अर्थात शरीर आदि से मानी हुई एकता को मिटाने की चेष्टा करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कर्मयोगस्तु कामिनाम स्कंद 11 अध्याय 20 श्लोक 7 कहा गया है। भगवान ने भी इसीलिए कर्मयोगी के लिए कर्म करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है। जैसे कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। अध्याय 3 श्लोक 4 योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। अध्याय 6 श्लोक 3 कर्मयोगी कर्मों को तो करता है, पर उनको अपने लिए नहीं, प्रत्युत दूसरों के हित के लिए ही करता है। इसलिए वह उन कर्मों का भोक्ता नहीं बनता। भोक्ता न बनने से अर्थात भोक्तृत्व का नाश होने से कर्तृत्व का नाश स्वतः हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्तृत्व में जो कर्तापन है वह फल के लिए ही है। फल का उद्देश्य न रहने पर कर्तृत्व नहीं रहता। इसलिए वास्तव में कर्मयोगी भी कर्ता नहीं बनता। सांख्य योगी में विवेक विचार की प्रधानता रहती है। वह प्रकृतिजन्य गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। इसी बात को भगवान आगे 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहेंगे कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और स्वयं अर्थात आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। इस प्रकार सांख्य योगी कर्तृत्व का नाश करता है। कर्तृत्व का नाश होने पर
भोक्तृत्व का नाश स्वतः हो जाता है। तीसरे अध्याय के आरंभ से ही भगवान ने कई उदाहरणों एवं दृष्टिकोणों से कर्म करने पर ही जोर दिया है। जैसे जनकादि महापुरुष भी निष्काम भाव से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अध्याय 3 श्लोक 20 मैं भी कर्म करता हूँ। अध्याय 3 श्लोक 22 ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी पुरुषों के समान लोक संग्रहार्थ कर्म करता है। अध्याय 3 श्लोक 25-26 इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक दृष्टि से कर्म करना ही श्रेयस्कर है। परिशिष्ट भाव जो अहंकार से मोहित नहीं होता वह तत्वविद होता है। इस तत्वविद को ही दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में तत्वदर्शी कहा है। तत्वविद गुण विभाग और कर्म विभाग से अर्थात पदार्थ और क्रिया से सर्वथा अतीत हो जाता है। जब तक साधक का संसार के साथ संबंध रहेगा तब तक वह तत्वविद नहीं हो सकता, कारण कि संसार के साथ संबंध रखते हुए कोई संसार को जान ही नहीं सकता। संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकते हैं, यह नियम है। इसी तरह परमात्मा से अलग होकर कोई परमात्मा को जान ही नहीं सकता। परमात्मा से एक होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं, यह नियम है। कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग हैं और परमात्मा से एक है। शरीर की संसार के साथ एकता है, हमारी अर्थात स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है। हरि ओम।